हेलो स्टूडेंट, आप सभी को जय माता दी। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ऊन के बारे में। अभी तक हमने कपास, लीलन इन सब के बारे में जिक्र किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वूल के बारे में। ये हमने देखा था ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक रेशा होता है, ये हमें जानत्व जगत से प्राप्त होता है। आज हम देखते हैं कि ये जानत्व में किन किन जानवरों से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में ऊन की कटाई कब कितने बार की जाती है। भारत में ऊन की कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है। लिखिए, भारत में ऊन की कटाई वर्ष में, बेटा क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है? हल्का दिख रहा है? यस मैम, नहीं दिख रहा। वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार। कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट कर लो। बोल रहे तो सुनाई दे रहा। 2 बार की जाती है। कौन से महीने में? तो पहला है मार्च में, ठीक है, और दूसरा सितंबर में। ठीक है, मार्च और सितंबर के महीने में क्या की जाती है? ऊन की कटाई की जाती है। यह प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा होता है। ठीक है, ऊन जो है क्या होता है? प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा होता है। सबसे कमजोर रेशा होता है। और पता है, जब ये पानी में भीग जाता है, तो क्या हो जाता है? भीगने के बाद ये 25% और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पानी में भीगने के बाद ये जो वूल है ये क्या होता है? 25% और कमजोर हो जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं नमदा की। तो नमदा क्या है? जो हमारा ऊन होता है ना, ऊन से जो कहते हैं ना कि छटाई के बाद जो बेकार मटेरियल निकलता है, ठीक है, निम्न कोटि का जो होता है ऊन, उन्हीं रेशों को आपस में चिपका करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? नमदा बोलते हैं, यानी फेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमदा, यानी फेल्ट वूल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नमदा बोलते हैं। ये क्या होता है? रेशों को आपस में चिपका कर बनाया जाता है। क्या करके बनाया जाता है? रेशों को आपस में चिपका कर बनाया जाता है। इतना समझ में आया? यस मैम। नोट कर लिया इसको? यस मैम।